आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर जितने मर्द बैठे हैं सुनने और सुनाने का माहौल पैदा कर ले। बड़ी खामोशी के साथ आप समाअत कर रहे हैं। आप किसी के बाप के नाम पर न बोलें, लेकिन रसूल पाक के नाम पर ज़रूर बोला करें। एक मर्तबा पूरा मजमा, जो मर्द हजरात हैं, औरतें हाथ न उठाएं न आवाज़ निकालें, बल्कि जो मर्द बैठे हैं एक हाथ को इमाम हुसैन के नाम पर उठाएं, दूसरे हाथ को इमाम हसन के नाम पे उठाएं, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाकर मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। जिनको हुजूर से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। आप पढ़ेंगे, सुनने का भी सवाब मिलेगा, आपको पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। जरा आप मेरा जहन बना दें, मोइनुद्दीन कादरी को आप घंटों सुनेंगे, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा कि रात के कितने बज गए हैं, क्योंकि मैं हुजूर का जिक्र करता हूँ। और जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा सुनने का माहौल पैदा करें। सबसे आला हमारा नबी। आप इस तरफ आ जाइए, असल में इसकी आवाज़ जो है ना वो रुक जा रही है। आप इधर, हाँ इस तरफ आ जाइए, इसकी आवाज़ रुक जाती है। कुर्सी ले, या कुर्सी है तो इधर ले लीजिए। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला। जरा गौर से सुनिए लोगों, जश्न कलीमी में आने वालों, सबसे आला आला हजरत सरकार से पूछा जाए किन से आला? सबसे आला। क्या हजरत ईसा से भी आला? क्या हजरत मूसा से भी आला? क्या हजरत इब्राहिम से भी आला? क्या हजरत दाऊद से भी आला? क्या हजरत आदम से भी आला? क्या सारे नबियों से आला? फरमाएंगे सरकार आला हजरत। सुनो सुनो, मैंने तो कह दिया सबसे आला। इस सब में सिर्फ रब नहीं है, बाकी सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। आप ऐसे सुनेंगे, हमारे यहाँ अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने पर? 90 नेकियां। और कयामत के दिन एक एक नेकी के लिए हर इंसान तरसेगा, एक एक नेकी के लिए। किसी भी गुनाह को छोटा समझ के न किया करें। सबसे पहला पैगाम मोइनुद्दीन कादरी देना चाहेगा, किसी भी गुनाह को छोटा समझ कर न किया करें, और किसी भी नेकी को छोटी समझ कर छोड़ा न करें। कयामत के दिन एक एक नेकी आपके काम आएंगी। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा आपको जो अल्लाह ने हाथ अता फरमाया है। अल्लाह कयामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह
अल्लाह इस हाथ के बारे में पूछेगा कि लोगों कितने लोग तुम्हारे इलाके में ऐसे थे जिसको मैंने हाथ तो दिया था लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया था। कितने लोग तुम्हारे यहाँ ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने पाँव तो दिया गए लेकिन पाँव में चलने की ताकत नहीं दिया गए। कितने लोग आपके यहाँ ऐसे होंगे यहाँ जितने मर्द बैठे गए या मेरी माँ और बहनें बैठी गए, मैं सबों से कहना चाहूंगा अल्लाह ने कितने लोग ऐसे आपके यहाँ बनाए होंगे जिसकी दोनों आंखें न होंगी या एक आंखें होंगी दूसरी आंख उनके पास न होगी। कितने लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ने जबान तो अता फरमाया होगा लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया होगा। हम और आप कितने खुश नसीब है, अल्लाह ने हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी दिया है, पाँव भी दिया है, पाँव में चलने की ताकत भी दिया है, आंखें भी दिया गए, आंख में देखने की ताकत भी दिया गए, जबान भी दिया गए और जबान में अल्लाह ने बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। इसलिए हम और आप खुश नसीब है। कयामत का दिन होगा, ये जमीन तांबे की होगी, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा। गौर से सुनो लोगों, कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई ये कांधे तक पसीने में डूबा होगा। वहाँ कोई चीज काम नहीं आएगी, या तो नेकियां काम आएगी या मदीने वाले मुस्तफा की शफाअत काम आएगी। इसलिए अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, क्या हुआ भाई साहब, चले जाइए। हाँ, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। अल्लाह जब तक 5 सवाल न कर लेगा, जब तक 5 सवालों का 5 प्रश्न का बंदा कयामत के दिन जवाब न दे देगा, तब तक अल्लाह के सामने से वो हिल नहीं पाएगा। यानी उसके पैरों को जमीन जकड़ लेगी, उसके पैरों को जमीन पकड़ लेगी। जब तक 5 सवालों का जवाब न दे देगा, कयामत के दिन बंदा हिल नहीं पाएगा। पहला सवाल अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ हमने तुम्हें जो उम्र दिया था, किसी को 30 साल उम्र दिया, किसी को 40 साल का बनाया, कोई 50 साल जिंदा रहा, कोई 70 साल जिंदा रहा, कोई 100 साल जिंदा रहा। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, जो मैंने 60, 70, 80 साल मैंने तुम्हें एज दिया, मैंने तुम्हें उम्र दिया था, 70 साल की जिंदगी मैंने दिया था, उन 70 सालों को तूने कहाँ गुजारा, किस चीज में गुजारा? अगर कोई गुनाहों में गुजारा होगा वो तो वहां रोने लगेगा, मौला सारी उम्र मैंने अपनी सारी जिंदगी को गुनाहों में गुजार दिया था, हमने कभी अय्याशी के अड्डे पर गुजारा, कभी नाच गानों की महफिल में गुजारा, कभी खेल कूद के मैदान में गुजारा, वो तो शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मस्जिद में जाकर नमाज की पाबंदी करता होगा, अगर कोई जलसों में आकर मुस्तफा का जिक्र सुनता होगा, कोई कुरान की तिलावत सुनता होगा, वो फख्र से झूम जाएगा, अर्ज करेगा ए पाक परवरदिगारे आलम, एक रात ऐसी आई थी जहाँ पे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। मौला फरमाएगा तू जब वहाँ बैठा था, अल्लाह के फरिश्ते भी वहाँ हाजिर थे, जितने लोग उस महफिल में बैठे हुए थे, तेरा बैठना मैंने कबूल फरमा लिया गए, तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा कर मैंने तेरा ठिकाना जन्नत में अता कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, उम्र के बारे में अल्लाह पूछेगा, अपनी उम्र को इधर उधर न गुजारो, शराब के अड्डों पर न गुजारो, अपनी उम्र को ऐसे ही बर्बाद न करो। अल्लाह के यहाँ एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। जितने लोग यहाँ पर आए हो, एक एक उम्र का अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा, एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। सुनो दूसरा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरा बंदा ये बताओ, मैंने जो तुम्हें जवानी दिया था, उस जवानी
जवानी को तूने कहाँ गुजारा था। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, नौजवानों अपनी जवानी को तुम ऐसे अय्याशियों के अड्डे पर ना गुजारो। कभी अगर अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में आकर बैठे रहो। यहाँ अगर एक चीज आप सुनकर चले गए, उस पे अगर आपने अमल कर लिया, मेरा यकीन कहता है जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे, आमना के लाल का दीदार हो जाएगा, हश्र में उठोगे, परवरदिगारे आलम का दीदार हो जाएगा। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, जब तक जवानी में तूने जवानी को कहाँ गुजारा है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। मेरे भाइयों, जवान सबसे ज्यादा हमारी महफिलों में आया करते हैं। जवानी के बारे में अगर अल्लाह ने पूछा तो आपका जवाब क्या होगा। आप खुश नसीब हो ऐसी महफिल में आकर बैठे हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, सबों से जब तक 5 सवाल अल्लाह न कर लेगा तब तक हिलने नहीं देगा। ये दुनिया की महफिल से उठकर भाग जाते हो, याद रखना कयामत के दिन जब तक सवाल का 5 प्रश्न का जवाब नहीं दे देगा बंदा, जमीन उसे जकड़े रहेगी, वो अल्लाह के सामने से हिल नहीं पाएगा। तीसरा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा कि ये बता तूने दौलत कहां से कमाई थी। ये पैसा जो तूने मकान बिल्डिंग 5 मंजिला बनवा लिया, 4 मंजिला मकान बनवा लिया, तूने 10 लाख की बिजनेस कर लिया, तूने 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद लिया, तूने 10 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, 50 करोड़ की जमीन खरीद ली। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, और जब तक बंदा ये न बता देगा कि हमने ये पैसे कहां से लाए थे, अल्लाह अपने सामने से हिलने नहीं देगा। तीसरा चौथा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ इस दौलत जो तुमने तो कमाया, लेकिन इस पैसों को तूने खर्च कहाँ किया। क्या तूने इस पैसों को शराब के अड्डों पर तो न खर्च कर दिया, तूने जुआ खेलने पे न खर्च कर दिया। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, उसका सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन जो अपने पैसों को मस्जिद में लगाया होगा, जो अपने पैसों से मदरसा बनवाया होगा, जो अपने पैसों को किसी गरीब बच्ची की शादी पे खर्च किया होगा, जो अपने पैसों को किसी खानकाह पे खर्च किया होगा, अल्लाह के यहाँ वो फख्र से कहेगा, मेरे मौला मैंने पैसा भी हलाल कमाया था, और मैंने पैसों को हराम जगह पर नहीं बल्कि मैंने हलाल और नेकी की जगह पर मैंने अपने पैसों को खर्च किया था। 5वां सवाल अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ कि हमने जो तुम्हें जिंदगी दी मुकम्मल, इस जिंदगी को, इस वक्त को तूने कहां पे गुजारा। 5 प्रश्न जब तक बंदा जब तक इसका उत्तर नहीं दे देगा, जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, वो बंदा हिल नहीं पाएगा कयामत के दिन से। इसलिए जितने लोग बैठे गए कायदे से बैठे रहे। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा इंशाअल्लाह हवाला की रोशनी में बोलेगा, और इंशाअल्लाह जितनी बातें अगर आपने तकरीर को सुन लिया, मेरा यकीन कहता है जब तक आप यहाँ पर बैठे हो तो भी आप जिंदा रहोगे। मौत आ जाएगी तो मजा मौत की चखोगे, उसके बाद अल्लाह जिंदगी ही जिंदगी अता फरमा देगा, क्योंकि हुजूर का गुलाम जिंदा हुआ करता है। अगर अब आप सुनना चाहते हो, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जितने लोगों ने हाथों को उठाया गया, मेरे मौला इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबदे खजरा जरूर दिखा देना। इस पे आमीन कहना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहिए, जरा बोले क्या कहना चाहिए, आमीन। मैंने दुआएं दी है, और याद रखिएगा मुझे यकीन है मेरी दुआ रद्द नहीं होगी, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। दलील है मेरे पास, आकाए करीम ने फरमाया है, सलासु दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। आकाए करीम ने फरमाया है, दुनिया में 3 लोग ऐसे गए, जब वो तीनों में से कोई भी दुआ कर देते गए, अल्लाह ताला उन तीनों की दुआ को रद्द नहीं फरमाता गए। जब भी वो 3 बंदे दुआ मांगते गए, अल्लाह ताला
अल्लाह तीनों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। वो तीन कौन कौन लोग हैं जरा सुनिएगा। तीन, पहला आका फरमाते गए, गौर से सुनो प्यारे, आका करीम ने फरमाया गए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए, याद रखना लोगों, सबकी बातें गलत हो सकती है लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता गए, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता है। सुने आका करीम ने फरमाया गया, तीन लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता गए, फौरन कबूल फरमा लेता गए। पहला दावतुल मज़लूम, यानी अगर किसी पे जुल्म किया जाए, कोई किसी को नाहक परेशान कर रहा है, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है, कोई ऐसे कि किसी को टॉर्चर कर रहा है, अब वो जुल्म सह रहा है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो बड़ा मुफलिस है, वो कमजोर जिस्म का है, उनके पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है, अगर कोई किसी पे जुल्म ऐसे शख्स पे कर रहा है और वो सब्र कर ले रहा है, अपने मामलात को अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर रहा है, ए पाक परवरदिगार आलम, ये बंदा मुझ पे तेरा जुल्म कर रहा है, मालिक मैं तो इसका कुछ ना बिगाड़ सकता, लेकिन अपने मामलात को तेरे हवाले करता हो। अगर कोई मजलूम बंदा यानी जिस पे कोई जुल्म किया जाए वो सब्र कर लेता है, अल्लाह के सुपुर्द मामलात को कर देता है, उसका हाथ अभी दुआ मांग कर नीचे भी ना आता है, अल्लाह उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। जिस पे जुल्म किया जाए सब्र किया करो। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो आप ये सोचें कि ए जुल्म करने वाले जालिम, तू तो तेरे पास उतनी ताकत नहीं है, मेरा रब अगर चाह ले तो तुम्हें मिनटों में नेस्तो नाबूद फरमा सकता है। दूसरा सुने, तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए किसी पे जुल्म करते हो, अगर किसी को सताते हो, किसी को परेशान करते हो, होशियार खबरदार, आप तो ये समझते हो कि आपका वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अंधेरी रात में अलग कमरे में जाकर अपने बिस्तर पे बैठ कर जब वो मजलूम दुआ करता है, अल्लाह की रहमत झूम जाया करती है, और वो मजलूम जैसे की दुआ मांगता है, उस मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा सुनो, आका करीम ने फरमाया गया, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को, यानी जो सफर करने वाला हो, जो 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर से सफर कर रहा हो और उस जगह पे जाकर कम से कम 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन रहने की अगर वो नियत न कर लिया हो, अगर जैसे मैं आया हो, मैं तो 200 किलोमीटर चल के आया हो, मैं अभी मुसाफिर हो, कोई आपके यहाँ अगर आता है 100 किलोमीटर की दूरी से, वो भी मुसाफिर है, मुसाफिर से दुआ करवाया करो। आका करीम ने फरमाया है, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ किसी के लिए कर देता है, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। मुसाफिर, कोई भी मुसाफिर हो, अगर वो दुआ करे उसकी दुआ पे आमीन जरूर कहना चाहिए। तो मैंने दुआएं की है, मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी बैठे है, मौला उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन तू अपने महबूब का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें क्या कहना है?
ऊंचा बोले, क्या बोलना है? आमीन बोलना गए। मैंने बहुत बड़ी दुआ दी गए लोगों, याद रखना, अगर दौलत अल्लाह दे दे, अगर रुपए पैसे अल्लाह दे दे, आप क्या करते हो? अगर अल्लाह ने पैसे दे दिया, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा, आप कभी ताजमहल देखने जाते हो, कभी लाल किला देखने जाते हो, कभी अपने बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो, कभी नैनीताल का पहाड़ देखने जाते हो, कभी तुम चले जाते हो कश्मीर की वादी घूमने, लेकिन आज के जश्न कलीमी से एक पैगाम देकर जा रहा हो। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, लाल किला न देखना, ताजमहल न देखना, बंगाल की खाड़ी कश्मीर की वादी न देखना, माँ बहनों तुम भी सुनकर जाओ। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना और अल्लाह की बारगाह में तू दुआएं करती रहना। यकीनन एक न एक दिन तेरी दुआ के सदके में अल्लाह तेरे शौहर को मालदार बना देगा। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को दौलत अता फरमाया है तो अपने शौहर से बेजा फरमाइशें न करना, कंगन पाजेब ना मांगना, बनारसी साड़ियां ना मांगना, अपने शौहर से ये ना कहना हमें कान की बाली ला कर दे दो, हमें सोना चांदी दे दो, हमें हीरे जवाहरात दे दो। बल्कि माँ बहनों, अगर तेरा शौहर मालदार है, अपने शौहर से कहना ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, हमें कीमती सलवार सूट के कपड़े नहीं चाहिए, हमें बनारसी साड़ी नहीं चाहिए। बल्कि माँ बहनों, घर जाना, अगर तेरा शौहर मालदार है, अपने शौहर के पाँव को पकड़ लेना और कहना मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर सच्ची मोहब्बत है, हमें एक मर्तबा हुजूर का गुंबद खजरा जरूर दिखा कर लाओ, क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर का गुंबद खजरा एक बार देख कर आ जाए तो सारी दुनिया को भूल जाता है और वो यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। लोगों, अगर गुंबद खजरा देखना चाहते हो, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने जोर से जो बोले उतनी जल्दी हुजूर का गुंबद खजरा दे जियारत अता फरमा दे। जरा पूरा मजमा बोलना, आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? और ऊंचा बोले, क्या बोलना है? अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बस इतनी सी आवाज है, जरा मोहब्बत से, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आय हाय हाय। जब पढ़ते हैं आप देखें कितना अच्छा लगता है। एक मर्तबा और बोलकर सुनिएगा, बतला दो गुस्से ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ने जो भी बोला है इंशाअल्लाह उस हदीस को भी मैं मुकम्मल करूंगा जिस हदीस में कहा गया 3 लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। पहला तो हो गया कि दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा, आका ने फरमाया मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मुसाफिर
की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। लेकिन इस जगह ठहर कर एक बात और मैं कह दूं, मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है। दुनिया की आग तो सबों ने देखा है। दुनिया की आग में अगर उंगली जल जाए आदमी परेशान हो जाता है। दुनिया की आग अगर थोड़ी सी जिस्म पे लग जाए आदमी की चीखें निकल जाती है। गौर से सुनिएगा, दुनिया की आग इतनी भयानक है। माँ बहनों, तुम भी जून जुलाई के महीने में जब किचन में रहती हो, खाना बनाने के लिए तुम अंदर जाती हो किचन में, ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा। इतनी गर्मी, ये तो दुनिया की आग है। लेकिन जहन्नम की आग कितनी भयानक है। आका फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है। दुनिया के पानी से नहीं, कुएं के पानी से नहीं, नल के पानी से नहीं, ट्यूबवेल के पानी से नहीं, बल्कि रहमत के पानी से धोया गया है। तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। जब दुनिया की आग इतनी भयानक है, कभी सोच कर देखना जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। जहन्नम की आग इतनी भयानक है कि अगर जहन्नम का मुंह खोल दिया जाए, जहन्नम का चेहरा अगर खोल दिया जाए, जमीन की सारी चीजें जलकर राख हो जाएगी। जहन्नम की आग से बचो, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, अपने औलाद पे नजर रखिए, अपनी औलाद की कद्र कीजिए। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, अपनी औलाद की कद्र कीजिए। अगर औलाद की आपने कद्र नहीं किया तो याद रखिएगा, अगर औलाद अल्लाह ने दिया है तो आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने औलाद दिया है। वरना पूछिए जाकर जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है, मकान भी उसके पास है, दुकान भी उसके पास है, जमीन भी उसके पास है, 20 करोड़ की गाड़ियां उसके पास है, लेकिन घर पहुंचता है तो घर काटने को दौड़ता है, वो परेशान सा रहता है। अभी मैं गया था हजरत गुजरात में एक सेठ साहब है। सेठ साहब छोटे मोटे आदमी नहीं है, इतने पैसों के मालिक गुजरात में जामनगर का रहने वाला। वो इतने पैसे उनके पास है कि चार सरिया समझते हैं ना, रड वो छड़ जिसको बोलते हैं, यानी वो लोहे की सरिया, लोहे की छड़ बनाने वाली चार फैक्ट्रियां उनके पास मौजूद है। 4 फैक्ट्रियां हैं उनके पास। मैं 7 रात प्रोग्राम में रहा, रोजाना अलग अलग गाड़ियों से मुझे स्टेज लेकर जाता। एक जगह पे 7 रात का जलसा, वो लाखों का मजमा, यानी रोजाना वो लेकर जाता। आखिरी रात हमने पूछा कि ओ सेठ साहब ये बताइए, ये इतनी गाड़ियां किनकी रोजाना लेकर आते हैं, क्या कमेटी वालों की गाड़ियां हैं? कहा कि मुफ्ती साहब ये सारी गाड़ियां तो मेरी है ही, ये 7 के अलावा 5 और गाड़ियां मेरे पास है। अगर 12 रात का भी जलसा होता तो हर रात को मैं अपनी अलग अलग गाड़ियों पे आपको स्टेज पर लेकर जाता। इतनी दौलत का मालिक, वो बंगला है, वो मकान है, सारी चीजें उनके पास मौजूद है। लेकिन जब खाने को बैठा साथ में, मैंने कहा आप भी खाइए, लेकिन चेहरा उदास सा हो गया, चेहरा मायूस सा हो गया। हमने कहा 4 फैक्ट्रियां हैं आपके पास, इतनी बड़ी बिल्डिंग है आपके पास, इतने नौकर चाकर काम करते हैं, 12 गाड़ियां आपके पास है, करोड़ों की जायदाद आपके पास है, 4 फैक्ट्रियां हैं, फिर आप मायूस क्यों रहते हैं? आपको अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है, अगर आप चाहोगे तो बैठकर सारे पैसों को खाओगे, एक कोना पैसा भी आप खाकर खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन इतने मायूस, कहा कि हजरत क्या करूंगा फैक्ट्रियों का, क्या करूंगा मकान का, क्या करूंगा दुकान का, क्या करूंगा मैं रुपए पैसे
नौकर चाकर इन गाड़ियों का। हमने कहा क्या मतलब? कहा कि अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है लेकिन हमें कोई औलाद नहीं दिया है। न तो अल्लाह ने बेटा दिया है, न तो अल्लाह ने बेटी दिया है। इन पैसों का मैं क्या करूंगा? एक वो अमीर है, अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, वो चीखता है, चिल्लाता है, परेशान रहता है, घर जाता है, टेंशन में आ जाता है। लेकिन एक गरीब मजदूर जो 8 घंटा कोदाल चलाता है, 8 घंटा रिक्शा चलाता है, 8 घंटा टोटो चलाता है, 8 घंटा दूसरे के यहाँ जाकर चाकरी करता है, मजदूरी करता है, लेकिन वो मजदूर जो 500 रुपए 400 रुपए दिन में कमाता है, लेकिन अल्लाह ने जब उसे औलाद दिया है, झोपड़ी में रहता है, घर आता है, 8 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है, अपनी बेटी को या बेटा को उठाता है, अपने सीने से लगाता है। 8 घंटा जो मेहनत करके मजदूरी करके आया है, औलाद इतनी बड़ी नेमत होती है, वो औलाद को सीने से लगाता है, इतना मुस्कुराता है, ऐसा लगता है 8 घंटे की थकन को भूल गया है। अल्लाह ने जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, जिंदाबाद। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत। या रसूल अल्लाह। इसी जगह रुकिए, मोइनुद्दीन कादरी आपको अब बयान सुनाएगा, लेकिन इस जगह ठहर कर रुकिएगा। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, औलाद की कद्र कीजिए। आप मेरी गुफ्तगू मुकम्मल सुनकर जाइए, इंशाअल्लाह कल आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन तवज्जो के साथ सुनिएगा, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अल्लाह ने अगर औलाद दिया है तो खबरदार अपनी औलाद पे नजर हमेशा रखा कीजिए। औलाद आपकी नस्लों को आगे बढ़ाएंगी, औलाद आपकी आने वाला आपका मुस्तकबिल है, ये औलाद मुस्तकबिल है। अपनी औलाद की कद्र करो। अगर औलाद फरमा बरदार कैसे होती है, गौर से सुनिएगा। अगर अल्लाह ने औलाद दिया, इस औलाद को आपने क्या समझा है, गौर से सुनिए। एक मंत्र इस जगह ठहर कर मैं सुना देता हूँ, वरना तो लोग कहेंगे पता नहीं मुफ्ती साहब ने दूसरी ही तकरीर कर दिया। गौर से सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा फिर वहीं से मैं बात शुरू करूंगा, इसको जाकर वहीं से जोड़ूंगा। गौर से सुनिए, किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मैं इसलिए बयान करता हूँ ऐसे स्टेजों से, आज लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को यानी कि इंसानियत नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा, तुमने मुसलमानों को समझा ही नहीं है, तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो आज टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर कुछ दलाल किस्म के लोग दलाली वाली बोली बोलते हैं। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो लोग कहते हैं किसी शराबी को देख लिया, कहा कि यही इस्लाम सिखाता है, किसी जुआ खेलने वाले को देखा, कहा यही इस्लाम सिखाता है। नहीं प्यारे, हमारा इस्लाम वो नहीं है। हमारा इस्लाम तो वो है जो हुजूर की सीरत से हमें मिला है, वही हमारा इस्लाम है। गरीब नवाज की सीरत से जो हमें मिला है वही इस्लाम है। सुनिएगा गौर से, इस्लाम क्या कहता है, हिंदू मजहब की किताब क्या कहती है। मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब में एक मंत्र लिखा गया है, पेज नंबर है 154, और ये मंत्र किताब श्रीमद् भागवत गीता का है। इसमें लिखा है, वायुर्दे यर्मुगड़ी वणना शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्णश्रे जायते वर्णशंकर। अपने तो अपने दूसरे भी मुस्तफा की तारीफ बयान करते हैं। एक पंडित ने कहा, गए लोगों शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे
शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। मोइनुद्दीन कादरी ने एक मंत्र पढ़ा है। आज लोग क्या कहते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, कहते हैं इस्लाम मानवता नहीं सिखाता है। सुनो हमारा इस्लाम क्या कहता है। मेरी बातें दूर तक जाती है, आपसे ज्यादा गैर मुस्लिम हमारी बातों को सुना करते हैं। मैं कहना चाहूंगा असल इस्लाम है क्या। ये हमारे हाथ में नाखून है, पाँव में नाखून है, आपके हाथ पाँव में भी नाखून है। एक बात बताइए, ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? 40 दिन के अंदर अंदर नाखून हाथ पाँव के काट ही लेना चाहिए। 40 दिन से नाखून को ज्यादा बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, यानी हराम है, हराम। माँ बहनों मैं कहना चाहूंगा, जो लड़के या लड़कियां एक उंगली में भी अगर 40 दिन से ज्यादा नाखून को बड़े करते हैं तो याद रखिएगा कि वो हराम काम कर रहे हैं, मकरूह तहरीमी है। 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। ये तो हमारे लिए है, आपके लिए है, माँ बहनों तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, कोई अगर भैंस या गाय का दूध दोहता हो, तो उसके लिए लिखा गया है, किताब का नाम फतवा आलमगीरी, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई गाय का दूध निकालता हो या जानवर का दूध निकालता हो तो वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। क्या मतलब? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर काट ले, बेहतर यही है। क्यों? उस किताब में आगे रीजन भी लिखी गई है, वजह भी लिखी गई है। वजह ये लिखी गई है, जो जानवर का दूध निकालता हो अगर वो नाखून बड़े रखेगा, जब वो जानवर का दूध निकालेगा नाखून बड़े होंगे, हो सकता है नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए, जानवर को कोई जख्म न लग जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता है, इतना ख्याल करने को कहता है, वो मजहब इस्लाम इंसानों का कितना ख्याल बताता होगा, इंसानों की कितनी कद्र बताता होगा। लेकिन ध्यान से आप मेरी बातें सुनिए, इस्लाम को समझिए। इस्लाम है क्या? अल्लाह ने औलाद दिया, इस्लाम कहता है कि लोगों आप अपनी औलाद को बर्थडे पे गिफ्ट देते हो। कोई बाप अपने बेटे को, अपने बेटे के बर्थडे पर कोई बाप अपने बेटे को मोटरसाइकिल दे देता है। अरे देता है कि नहीं भाई? गिफ्ट दे देता है। कोई बाप अपनी बेटी को मोबाइल दे देता है, कोई बाप अपने बेटे को 4 व्हीलर गाड़ी दे देता है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं इसे गिफ्ट में मोबाइल दूंगा, बेटा तुझे मैं मारुति कार दूंगा। कोई बेटे को बंगला दे देता है। हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, अगर एक बाप अपने बेटे को या बेटी को कोई गिफ्ट देना चाहे तो ये मकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, दुकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, मोबाइल ये बड़ा गिफ्ट नहीं है, जमीन जायदाद ये बड़ा गिफ्ट नहीं है। आकाए करीम फरमाते हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई बाप अपनी औलाद को कोई गिफ्ट देना चाहे तो सबसे बड़ा गिफ्ट एक बाप की तरफ से औलाद के लिए ये है कि वो अपने बेटे को नेक बना दे, नेकी की बातें बता दे, अदब वाला बना दे। एक बाप की तरफ से बेटे के लिए सबसे बड़ा यही गिफ्ट है, सबसे बड़ा यही तोहफा है। मेरे भाइयों, अपनी औलाद पे नजर रखो, अपनी औलाद को नेकी की बातें बताइए, वरना ये औलाद अगर आपकी बिगड़ गई ना तो औलाद नेमत भी है, कभी कभी यही औलाद जहमत भी बन जाती है। क्यों? हमने कलकत्ता में देखा एक ऐसे रिक्शा चलाने वाले को, हावड़ा स्टेशन पे वो रिक्शा चला रहा है,
दाढ़ी सफेद हो गई है, सर के चूल सफेद हो गए हैं। हमने कहा ओ दादू जी ये बताओ, इस दाढ़ी सफेद दाढ़ी होने के बावजूद 80 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, अभी भी तुम रिक्शा चलाते हो, क्या बात है? क्या तुम्हें कोई औलाद नहीं है? कहा मुफ्ती साहब क्या बात करते हो, अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता फरमाया है। हमने कहा 4 बेटे? हम 2 भाई हैं, अपने बाप को काम करने नहीं देते, हम 2 भाई हैं, बाप को राजा बना कर रखते हैं, लेकिन आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हो। कहा कि क्या बताएं, ऐसी औलाद से बेहतर था अल्लाह मुझे बे औलाद रख देता, यही मेरे लिए बेहतर था। मैं कहना चाहूंगा ए नौजवानों, कभी भी माँ बाप को ये एहसास मत होने देना कि तेरा बाप ये कह बैठे या अल्लाह ऐसा बेटा न देता तो ही बेहतर था, ऐसी बेटी न देता यही बेहतर था। क्या ऐसा अपने समाज में नहीं होता है? किसी की बेटी भाग जाती है, किसी का बेटा भाग जाता है। नौजवानों अपने माँ बाप की कद्र कर लो। माँ बाप को धोखा देकर, माँ बाप को परेशान करके, माँ बाप को रोला कर तू घर से किसी की बेटी को लेकर भाग जाता है, या माँ बहन किसी के बेटे के साथ तू चली जाती है। तू तो चली जाती है, लेकिन कभी तूने सोचा है तेरा बाप महीनों घर से नहीं निकलता है, तेरे भागने के बाद तेरी माँ 3-4 महीनों तक मोहल्ले में नजर नहीं आती है, वो घर में रोती है या अल्लाह मेरी बेटी भाग गई, मेरा बेटा भाग गया, मैं मुआशरे में मुंह कैसे दिखाऊंगा? तुझे क्या पता है कि जमाने वाले कितने ताना देते हैं उस माँ बाप को जिनके बच्चे भाग जाते हैं घर से। मैं कहना चाहूंगा खबरदार खबरदार, शादी अगर अपनी पसंद ही से करनी है तो पसंद से करो, लेकिन उससे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को राजी कर लो, अपने बूढ़े माँ बाप को पहले तुम राजी कर लो। अगर माँ बाप तेरे घर में रोएंगे, तू ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी बहू बनकर चली जाएगी, अल्लाह की कसम माँ बाप तेरे घर में रोएंगे, उस महल में भी अल्लाह तुम्हें सुकून नहीं देगा। और अगर माँ बाप राजी रहेंगे, अगर माँ बाप तेरे राजी है, झोपड़ी में शादी करके जाएगी, नमक रोटी खाएगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह तुम्हारे लिए सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इसलिए माँ बाप को कभी परेशान न करो। याद रखिएगा औलाद को नेक बनाइए, लेकिन मेरे भाई औलाद अपने आप नेक नहीं बनती है, बल्कि औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है बाप दिन भर शराब पीकर कहीं पलटी मारा रहे, माँ अय्याशी करती रहे, माँ नमाज न पढ़े और वो ये सोचे मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए। ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को पहले सुधारो। माँ बहनों तुम अपने आप को नमाजी बनाओ। मैं गारंटी से कहता हूँ बाप नमाजी होगा तो बेटा बड़ा होकर गद्दार नहीं बनेगा, मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। माँ अगर नमाजी होगी, बेटी बड़ी होगी, अय्याश ना बनेगी, बेटी बड़ी होगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है माँ बाप को नेक बनना होगा। अगर कोई नौजवान शराब पीता है, कोई नौजवान अगर चरस पीता है, कोई नौजवान गांजा फूकता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा तू शराब पीता है, ये असर तेरी कई नस्लों पर जाएगी, कई नस्लें तेरी इससे तबाह होगी। शराब मत पियो। और मैं इस जगह ठहर कर ये भी कह दूं मेरे भाई, तू शराब पीता है, तूने सोचा नहीं है कितने घर बर्बाद हो गए ये शराब पीते पीते। ये शराब को क्या बोलते हैं बंगाल में? मत। अच्छा वही शराब, वही मत आप समझ जाइएगा। आज आप शराब पीते हो, कभी आपने सोचा है कि अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया, मैं अपने यहाँ की बात बताऊं, एक ऐसा नौजवान जिसने किसी की बातें ना माना, 28
25-30 साल का वो पहुंचा, उनके 3 बच्चे गए छोटे छोटे, जवानी में उसका इंतकाल हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तुम शराब पीते हो, मौलाना की बातें सुनकर नहीं छोड़ते हो, इमाम साहब की बातें सुनते हो, हर जुमा में तकरीर में सुनते हो, लेकिन तुम शराब नहीं छोड़े हो। लेकिन आज एक बात मैं पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रखकर बताना, तू शराब पीता है, अगर जवानी में तेरे फेफड़े सड़ गए, अगर जवानी में तेरे गुर्दे खराब हो गए, जवानी में तेरी किडनी खराब हो गई, जवानी में अगर तेरी मौत हो गई, तो तू बता तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। तुझे पता भी है तेरे साथ कितनी जिंदगी जुड़ी हुई है। तू अगर सलामत है, तेरे माँ बाप की खुशियां सलामत है, तू अगर सलामत है, तेरे बच्चों की खुशियां सलामत है। इस जमाने वाले से वफा की उम्मीद मत रखो, वरना तो हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जब भाई का इंतकाल हुआ तो बड़ा भाई बच्चों के पास दौड़कर आ गया, यानी जिसका इंतकाल हुआ उसका बड़ा भाई दौड़कर आ गया, आकर भतीजे को सीने से लगाया और कहने लगा, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा भतीजा नहीं है, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ, ये मेरी भतीजी नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ, बाप की तरह मोहब्बत दूंगा। लेकिन कितने दिनों तक चचा की मोहब्बत रहती है? सिर्फ चहारम और 40वां तक। चहारम 40वां के बाद वो चचा भतीजे और भतीजी का इतना बड़ा दुश्मन होता है, मोहल्ले वाले कहते हैं, अरे कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है। इस जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखो। कभी सोचा कि जवानी में अगर तू चला गया, तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, तेरे बच्चे ईद जैसे दिन मुबारक दिन में दूसरों के दरवाजे पर दूसरों का मुंह तकते रहेंगे। तू अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। कभी सोचा है साल में एक मर्तबा ईद का दिन आता है, ईद उल फित्र के दिन, रमजान के बाद जो ईद आती है, उस दिन अगर कोई बंदा दिल्ली में हो, कोई कोलकाता में हो, कोई मुंबई में काम करता हो, और वो ईद के दिन जब बैठता है सोच कर रोने लगता है, मेरे मौला न जाने मेरे बच्चे आज ईद के दिन पता नहीं किसकी उंगली को पकड़कर ईदगाह गया होगा, न जाने मेरी बेटी नया लिबास पहनी होगी कि नहीं, मेरी बीवी नया कपड़ा पहनी होगी कि नहीं। ये तो एक साल अगर बाहर तू रहता है, रोने लगता है घर को याद करके, मेरे मौला तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए ईद जैसे दिन में मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा, कभी तुमने सोचा गए अगर तू एक दिन नहीं रहता गए ईद में, तो तुझे बच्चों की याद इतना रुलाती है, तेरे बच्चे दूसरों का मुंह तकते रहते गए, तेरी बीवी घर में नया कपड़ा नहीं पहनती है कि मेरा शौहर जब दिल्ली में काम कर रहा है, मैं क्या करूंगी ईद मनाकर, मैं क्या करूंगी नया कपड़ा पहनकर। ये बताओ, ये तो एक दिन की बात है। अगर तू जवानी में दुनिया से चला गया तो फिर तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरे माँ बाप का क्या होगा। इसलिए शराब मत पियो, शराब पीकर गाड़ियां मत चलाओ, कानों में लीड लगाकर गाड़ियां मत चलाओ, गाने सुनते हुए गाड़ियां मत चलाओ, बल्कि ये सोचो अगर शराब पीकर चलाओगे मौत आएगी तो फिर याद रखना तेरा हिसाब बड़ा सख्त होगा। और अगर मुंह को साफ रखोगे, ये इरादा रखो, कानों में लीड ना लगाओ, गाड़ी पे चलो तो कलमा शरीफ पढ़ते चलो। अगर एक्सीडेंट हो जाए, मौत भी आए, तो एक्सीडेंट हो तो जबान में गुटका ना हो, बल्कि जबान पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। इसलिए मेरे भाइयों, शराब मत पियो। सुनो, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है ना, खुश नसीब हो, वरना मेरे भाई 50 करोड़ का कोई बंगला बनवा ले, अगर औलाद ना हो तो उनका बंगला बेकार है। 50 करोड़ का मकान बनवा ले, घर में बच्चे ना हो, घर बेकार है। 10 बीघा जमीन का मालिक हो, औलाद घर में ना हो, वो घर बेकार है। लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, आप खुश नसीब हो, अपनी औलाद की कद्र करो। अपनी औलाद को अगर कुछ तोहफे में देना चाहते हो, जमीन न दें, मकान न दें, आप जायदाद न दें, लेकिन अपने बेटे को, अपनी बेटी को नेक जरूर बना दें। वरना तो मेरे भाई, अगर किसी बाप ने जमीन 20
20 बीघा खरीदा, 50 बीघा जमीन खरीदा, 10 मंजिला मकान बनवा दिया। हमने ऐसे शख्स को भी देखा है कि बाप ने उसे कुछ नहीं दिया, अगर नेक बनाया तो वो बेटा बड़ा होकर जमींदार भी बना, मालदार भी बना, अल्लाह रसूल का फरमा बरदार भी बना। और हमने ये भी देखा है अगर बाप ने औलाद को नेक नहीं बनाया, मुअद्दब नहीं बनाया, अदब वाला नहीं बनाया, अच्छा इंसान नहीं बनाया, 30 बीघा जमीन जो बाप ने 70 साल में कमा कमा कर खरीदा था, बाप के मरने के बाद 5 साल के अंदर वो बेटा सारी जमीन को बेच कर खा गया और आखिर में वो बेटा शराब पी पी कर दुनिया से चला गया। गलती उसकी नहीं है, गलती उस बाप की है जिसने अपने बेटे के लिए जमीन तो खरीदा, मकान तो बनाया, दुकान तो बनाया, लेकिन अपनी औलाद को नेक नहीं बनाया। मेरे भाई, अपनी औलाद को नेक बनाओ, लेकिन औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। बाप अगर नेक होगा तो बेटा भी, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, बाप अगर नेक होगा तो बेटा भी नेक होगा, माँ अगर नेक होगी तो बेटी भी नेक होगी। गरीब नवाज का नाम आपने सुना है? जरा गरीब नवाज के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज है। हमारा तो अकीदा ये है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुनो, कहाँ भाई साहब, कहाँ? जाइए, जिनको जाना जा सकते हैं। सुना है गरीब नवाज का नाम आपने सुना है? देखे, माँ बाप अगर नेक हो अपने आप को नेक बनाइए, माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद भी, ऊंचा बोले पूरा मजमा, माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद भी। कैसे? गरीब नवाज का नाम है, आपने तो सुना होगा, वो ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा रास्ते से चल रहे गए, तवज्जो से सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रास्ते से चल रहे गए, एक जगह 1000 लोगों का इसी तरह मजमा लगा हुआ था। कितने लोग थे? 1000 लोग। इमाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने जाकर 1000 लोगों के दरमियान ऐसी तकरीर किया कि 1000 लोगों ने उनकी तकरीर को सुना, गुनाहों से तौबा कर लिया और सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 1000 लोगों ने हजरत कलमा पढ़ा, सब लोग क्या बन गए? ऊंचा बोलो, क्या बन गए? मुसलमान बन गए। अल्लाह अकबर। घर आए ख्वाजा गरीब नवाज, मुस्कुराने लगे। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? तेरा बेटा जिसलिए मुस्कुरा रहा है, आज मेरे तेरे बेटे ने ऐसी तकरीर किया है, ऐसा वाज किया है, ऐसी नसीहत किया है, ऐसा बयान किया है कि 1000 लोगों ने तकरीर को सुना। तकरीर सुनकर कलमा पढ़ के सारे लोग मुसलमान हो गए। माँ मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं? सुनो, कहा कि ए मेरा बेटा मोइनुद्दीन, माँ का जवाब सुनो। माँ कहती है, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, बल्कि बेटा इसमें तेरी माँ का कमाल है। कहा माँ, तकरीर तेरे बेटे ने किया, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी, कुरान तेरे बेटे ने पढ़ी, ए माँ वाज तेरे बेटे ने किया, फिर तेरा कमाल इसमें कैसे हो गया? तो सुनो प्यारे, गरीब नवाज की माँ का जवाब सुनो। गरीब नवाज की माँ फरमाती है, ए बेटा मोइनुद्दीन, इसमें मेरा कमाल इसलिए है कि बेटा जब तू छोटा सा था, नन्ना सा था, छोटा सा था, मुन्ना सा था, तो मेरा बेटा ये घर की दरो दीवार गवा गए, ये जमीन गवा गए, ये आसमान गवा गए। ए बेटा मोइनुद्दीन, जब तू दूध पीने की ख्वाहिश जाहिर करता था, जब तू रोने लगता था,
दूध पीने के लिए सोचता था तो तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध ना पिलाती थी जब तक के तेरी माँ जाकर वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये बावजू तुझे दूध पिलाने का नतीजा है कि अल्लाह ने तेरी जबान में ये असर अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। माँ ने कोगी तो बेटा, ऊंचा बोलो, बाप ने कोगा तो बेटा, माँ ने कोगी तो बेटी भी। एक बात बताइए, आपने इमाम बुखारी का नाम सुना है? अरे बुखारी शरीफ का नाम सुना है ना भाई? बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद सबसे बेहतर अगर कोई किताब रूए जमीन पर है, किताबुल्लाह के बाद, कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। सुभान अल्लाह। अच्छा, उनके लिखने वाले कौन है? मोहम्मद बिन इस्माइल। सुनो, क्या वो अपने आप इमाम बुखारी बन गए? उसमें भी उनकी माँ का बड़ा किरदार है, उनके बाप का बड़ा रोल है। सुनो, इमाम बुखारी अभी पैदा न हुए थे। इमाम बुखारी कैसे इमाम बुखारी बन गए? अभी पैदा न हुए थे, माँ के शिकम में थे। माँ दुआ मांगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है मेरे मौला, ये बच्चा जब पैदा होगा मैं इसे अपने लिए बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, मैं इसे असाए पीरी ना बनाऊंगी, बुढ़ापे की लाठी ना बनाऊंगी, बल्कि मेरे मौला ये जो मेरा बच्चा पेट में पल रहा है ये जब पैदा होगा और बड़ा होगा तो मैं इसे तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अकबर। सुनो, माँ तो दुआ मांग ली, क्या कही? मेरे मौला क्या बनाऊंगी? आलिम बनाऊंगी। सुनिएगा, अब आलिम बनाऊंगी। अल्लाह अकबर। गौर से सुनना, क्या दुआ मांगी? क्या बनाऊंगी? पूरा मजमा बोले क्या बनाऊंगी, और ऊंचा बोले क्या बनाऊंगी? आलिम बनाऊंगी। पैदा हो गए इमाम बुखारी। सुनिए, घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, खुशी पे खुशी दिन गुजर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन इस्माइल 6 साल की उम्र को पहुंचे, अचानक एक ऐसा हादसा आया कि इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह, आंखों की रोशनी गायब हो गई। माँ रोने लगी। मेरे भाई, बच्चों की मोहब्बत क्या होती है वो एक माँ से पूछो, एक माँ से पूछो। माँ तो रोने लगी, सजदे में भी रोती थी। ए मेरे मौला, अब ये मेरा बच्चा है, ये क्या आलिम दीन बनेगा? मैं अपने लिए थोड़ी मांगी थी, मैंने तो आलिम बनाने के लिए सोचा था। ए मेरे मौला, अब ये बच्चा कैसे बढ़ेगा? आंखों की रोशनी ही गायब हो गई। माँ सजदे में रोती है, रुकू में रोती है, लेकिन मेरे प्यारे माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है। माँ बाप से दुआएं लिया करो, पीर साहब से दुआएं बाद में लो, माँ बाप से दुआएं पहले ले लो। अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो समझो कि पीर साहब भी अगर सच्चे होंगे, तेरे पीर साहब भी तुझसे राजी नहीं हो सकते गए। अपने माँ बाप की दुआएं ले लो, क्योंकि लोगों जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी मुकम्मल ना होता हो, मैं ये दावे से कहता हूँ माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह उस काम को पूरा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ बाप से दुआएं लिया करो। लेकिन शर्म आती है मेरे भाई, आज एक बेटा चादर के नाम पे तो 10,000 खर्च कर देता है, गागर के नाम पे 20,000 खर्च कर देता है, मीलाद फातिहा के नाम पर तो 50,000 लुटा देता है, कभी कव्वाली हो जाए लोग 50,000 लुटा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चादर मत चढ़ाओ, मैं भी पक्का सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजार पे सिर्फ एक चादर चढ़ाने की इजाजत है। एक चादर जैसे सारी किताबें रखी हो, कुरान मजीद पे सिर्फ एक गिलाफ चढ़ाने की इजाजत है, ताकि कुरान दुनियावी किताबों से अलग नजर आए। इसी तरह कब्रिस्तान में जो अल्लाह के वली है उनकी मजार पे एक चादर डाली जाए ताकि अल्लाह का वली कब्रिस्तान में अलग नजर आए। 50
50,000 की चादर चढ़ाने वालों, तूने कभी माँ की खबर ली है? तेरी माँ अगर रोजाना 10 रुपए दवा के लिए मांग ले तो तेरी नाक चढ़ जाती है। अगर बाप कह दे कि बेटा मेरे लिए 1 केजी एप्पल लेते आना, तो उस वक्त तेरा दिमाग घूमने लगता है। माँ अगर पैसे मांग ले तो कहता है कि माँ और भी बेटों से मांग ले, मैं ही हूँ क्या? मैं कहना चाहूंगा तू खुशनसीब है अगर तेरी माँ तुझसे फरमाइशें कर रही है, तेरा बाप अगर तुझसे फरमाइश कर रहा है। वरना तो याद रखना लोगों, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, जिनका बाप दुनिया से चला गया है, उनको जाकर पूछो, सारी नेमतें तुम्हें बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप इतनी बड़ी नेमत है तुम्हें बाजार में नहीं मिलने वाली है। लेकिन हालात कितने बिगड़ गए मेरे भाइयों। माँ बाप की कदर करो। माँ बाप अगर जब तक जिंदा है ना, बिस्तर पे भी पड़े हैं तेरा बूढ़ा बाप, तो भी तू बहादुर है। अगर तेरी माँ बिस्तर पे भी पड़ी है तो भी तू बहादुर है। और अगर माँ बाप दुनिया से चले जाए ना, अल्लाह की कसम कहता हूँ, मकान तो होगा, दुकान तो होगी, जमीन और जायदाद, मारुति कार, सब कुछ तो होंगी, लेकिन याद रखना माँ बाप अगर घर में ना हो ना, तेरे घर की रौनक खत्म हो जाएगी। माँ बाप की कदर करो। बड़ा ताज्जुब होता है, कभी सोचा है तुमने? वो बाप को देख लेना, अगर तेरा बाप मजदूरी करता है, अपने बाप के लिए कभी ऐसे जुमले ना निकाला करो। बहुत सारे बच्चे बाप को कहते हैं, ओ बाप, बाबा आपने मेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है मेरे लिए। शर्म नहीं आती? ऐसे बोलते हो। बाप ने तुम्हें पैदा करके जवान कर दिया, यही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ा काम किया है। माँ से कहते हो कि तुमने क्या किया है मेरे लिए? एक माँ के पैदाइश के वक्त माँ को जो पहली मर्तबा जो झटका आता है ना, अगर तू जिंदगी भर भी खिदमत करते रहे, सोने चांदी से माँ को तौल दे, फिर भी उनके एक झटके के दर्द का तू हक अदा नहीं कर पाएगा। कभी सोचा है? कभी देखो बाप तुम्हारा अगर किसी का कोलकाता में रहता या मजदूरी दिल्ली में करता, पंजाब में करता है। अल्लाह अल्लाह, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिल्ली में काम करता है, 20-20 ईंटें अपनी पीठ पर लेता है, 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, 20 मंजिला मकान पे सीढ़ियों के जरिए चढ़ जाता है, और वो दिन भर काम करता रहता है, पीठ की चमड़ियां जल जाती है। रात को जब सोने का वक्त आता है, वो कमरा किराए पर नहीं लेता है, वो चला जाता है फुटपाथ पे बिस्तर लगा लेता है, एक चादर बिछा कर सो गया। कोई रात को आया, एक कंबल डालकर चला गया, कोई चादर डालकर सर पे चला गया, बदन पे गर्मी का एक लिबास डालकर चला गया। वो महीनों उसी तरह फुटपाथ पे सोकर गुजार देता है, रोड के किनारे गुजार देता है, पेट्रोल पंप पे गुजार देता है, कभी दुकान के सामने गुजार देता है, वो कमरा किराए पर नहीं लेता है। हमने किसी से पूछा, ओ भाई साहब कमरा किराए पर क्यों नहीं लेते हो? वो कहने लगा, मौलवी साहब अगर मैं कमरा किराए पर लूंगा तो कमरे का किराया हमें दिल्ली कलकत्ता में कम से कम 10,000 महीने का देना होगा। मैं फुटपाथ पर सो लेता हूँ और मैं जिंदगी किसी तरह काट लेता हूँ, मैं रातों को किसी तरह गुजार लेता हूँ, दिन में काम करता हूँ, रात को फुटपाथ पे सो जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कमरा किराए पर लूंगा 10,000 देने होंगे, वही 10,000 अगर मैं बचा कर अपने घर भेज दूंगा तो मेरा बेटा उस पैसे से 1 महीना शहजादा की तरह और मेरी बीवी रानी बनकर घर में जिंदगी गुजारेगी। कभी सोचा है? उस बाप के एहसान को कभी मत भूला करो, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। उस बाप अगर वो तेरा अगर बिस्तर पे पड़ा भी है ना, बूढ़ा है, तो भी आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपके सर पे आपके बाप का साया अब तक रखा है। और माँ से कहते हो कि माँ तुमने क्या किया है? मैं कहना चाहूंगा कभी अपने बचपने को याद कर लेना। वो तेरी माँ है कि तू रात में एक करवट पे पेशाब करता था, तेरी माँ उठाकर दूसरे करवट पे सुला लेती थी, फिर तू पेशाब करता था, फिर तेरी माँ उठाकर अपनी जगह पे सुला देती थी और रात भर गीले बिस्तर पर सोती थी, फिर तो उनकी जगह पे भी पेशाब कर देता था, फिर माँ की ममता तिलमिला जाती थी
तेरी माँ तुम्हें उठाकर सीने पर सुला लेती थी और सोचती थी अगर मैं गीले बिस्तर पे अपने बच्चे को सुलाऊंगी तो कहीं मेरे बेटे की तबीयत ना खराब हो जाए, कहीं मेरे बेटे को नमूनिया ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को सर्दी जुकाम ना हो जाए। तू रात भर माँ के सीने पर सोकर पेशाब पाखाना करता रहता था, तेरी माँ उफ तक नहीं करती थी। याद रखना लोगों, वो माँ की जात है। माँ बाप अगर किसी के नाराज है तो याद रखना, आज तुम तो कहते हो कि हम फला पीर साहब के पास गए, तुम अजमेर तो चले जाते हो। अल्लाह की कसम, अगर कोई जिंदगी भर अजमेर न गया, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा कि तू अजमेर क्यों नहीं गया, तू बगदाद क्यों नहीं गया। हाँ, अगर हज फर्ज है तो उनको जाना ही होगा, लेकिन अगर याद रखना माँ बाप की तुमने फरमा बरदारी नहीं किया तो अल्लाह कयामत के दिन इसके बारे में तुम्हें जरूर पूछेगा। सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करो मेरे प्यारे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब तक माँ जिंदा है बात बात में टोकती है। अरे टोकती है ना, ए इधर कहाँ जा रहा, अभी कहाँ जा रहा, रात के 10 बजे कहाँ जा रहा, 11 बजे कहाँ जा रहा, 12 बजे कहाँ जा रहा। यानी अगर बच्चे को टोक देना, आज बेटे परेशान हो जाते हैं। आज अगर तू रात के 10 बजे निकलता है घर से, तेरी माँ अगर कहती है मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, रात के बस 10 बज गए, तुम्हें तो सोना चाहिए, तो तू कहता है माँ बस अभी गया अभी आया, अभी गया बस फौरन आया। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अभी तो तू कह देता है माँ फौरन गया फौरन आया, लेकिन सच्ची बताना नौजवानों, रात के 11 बज जाते गए, तू चौराहे पर गप्पे मारता रहता गए, तेरी माँ इंतजार में रहती है, तू घर नहीं आता गए, रात के 12 बज जाते गए, तू वहीं रहता गए, घर नहीं पहुंचता गए, रात के 1 बज जाते गए, 2 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है, लेकिन तू इंतजार करते करते भी तू घर नहीं आया। अब आखिर में तेरी माँ क्या करती गए, तेरी माँ अपने हाथ में टॉर्च लेती गए, रोशनी जलाती है, जाकर तेरे बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब पहुंचती गए और करीब पहुंचकर तेरे बाप को बेदार करती है। ओ फला के अब्बा, अरे देखे तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया, वो तो कह के गया था 10 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन 11, 12, 1, 2 बज गए, लेकिन अपना बेटा नहीं आया। हमें मेरा तो दिल घबरा रहा है। सच्ची बताना, वो तेरा बाप बूढ़ा जो आगे आगे चलता गए, चल तो नहीं पाता गए, लाठी का सहारा लेकर आगे आगे किसी तरह चलता गए, तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए चलती है। तू जब चौराहे पर गप्पे मारता नजर आता गए, तेरी माँ कहती ओ मेरा बेटा देख टाइम कितना हो गया गए, अरे रात के 2 बज गए, कोई तुझसे दुश्मनी निकाल लेगा, कोई तुम्हें कुछ कर देगा, कोई तुम पे हमला कर देगा, कोई परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, तो तेरा जवाब होता गए ओ माँ अब मैं छोटा नहीं हूँ, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, हमें भी आजाद रहने दो, हमें भी घूमने दो, मेरे भी दोस्त यार हैं, कुछ बातें करने दो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, कभी सोचा है तुमने तो ये कह दिया, लेकिन याद रखना अब तक तेरी माँ जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है, बात बात में अगर तुम्हें नसीहत करते गए, तुम्हें बुरा लगता गए, याद रखना जिस दिन ये 2 लोग दुनिया से चले गए, तो रात के 3 बजे भी अगर घर बारिश के पानी में भीग कर आएगा, कोई खैरियत पूछने वाली माँ की तरह ना होगी, कोई खैरियत पूछने वाला बाप की तरह ना होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 15 दिनों तक बाहर रहता हूँ, जब मैं 15वें 16वें रात में घर आता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती है और कहती ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लाल, ओ मेरा सोना, आज तू घर आ गया है, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। माँ तुमने 15 दिनों तक पेट भर के नहीं खाया, ओ मेरा बेटा जब से तू बाहर जाता गए, तेरी माँ की ममता तिलमिलाने लगती है, पेट भर कर खाने की तबीयत नहीं चाहती गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, जब तक तेरी माँ जिंदा गए, अगर बात बात पे नसीहत करती है, तेरा बाप अगर तुम्हें टोकता गए, ओ कौम की नौजवान लड़कियों, अपने माँ बाप की कदर कर लेना, तेरा बाप वही करेगा जो तेरे हक में बेहतर होगा, तेरी माँ वही करेगी जो तेरे हक में बेहतर होगी। माँ बाप को नाराज करके न तो तू
दुनिया में खुश रह पाएगा न तो आखिरत में खुश रह पाएगा। अगर माँ बाप किसी के नाराज हो तो आज के जलसे से जश्न कलीमी से एक पैगाम लेकर जाओ। माँ बाप अगर किसी के नाराज हो तो यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओ बाबा, आपसे जमीन नहीं चाहिए। ओ माँ, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ माँ, मैंने तकरीर में सुना है तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी जन्नत है, तेरे कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। तू अगर नाराज रहेगी तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। बल्कि माँ के कदमों से लिपट कर कहना, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ पे किसी की दुआ काम न करे, माँ बाप से जाकर दुआएं करवा लेना। माँ बाप की दुआएं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। आकाए करीम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को। तीसरा दावतुल वालिदी लिवलदिही, माँ बाप जो अपने बच्चों को दुआ दे दे, माँ बाप की बच्चों के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 चीजें हैं। 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। जरा मोहब्बत से बोलो, अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। जरा झूम कर बोलिए ना, अल्लाह फौरन क्या करता है? कबूल फरमा लेता है। माँ बाप से दुआएं लिया करो। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ, पूरा मजमा बोलो, दुआ चाहिए और ऊंची आवाज में, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर पढ़ दूं, एक शेर, इजाजत है? इजाजत है? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह अब भी बैठ कर कह रहे हैं, मेरे मौला, तू जब तक उन्हें दुनिया में जिंदा रख मौला, इज्जतदार बना कर जिंदा रख, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना देना। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू। माँ, अपने बचपने को याद करो। माँ लोरियां गाती है, लेकिन आज की औरतें लोरियों में वो गाने गुनगुनाती है। हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में औरतें बच्चे को गोद में लेती है, अगर बच्चा नहीं सोता है एक लोरी गाती है, सुना दूं? वो गाती है लोरी, बच्चे को लेती है गोद में, कहती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ कुछ न कुछ तो गाती होगी। इधर भी है क्या? कुछ है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तेरा बच्चा ना सोए, अगर तेरा बच्चा जिद पकड़ ले, नींद ना आए, तेरे बच्चे को बीमार हो जाए तेरा बच्चा, तो ये लोरियां ना गुनगुनाना, गाने ना गुनगुनाना, तू अपने बच्चे को गोद में लेकर कहना, ओ मेरा लाल, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गुनगुनाना मेरे लाल, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते।
और दिले मुज़तरिब को करार आ गया है, दिले मुज़तरिब को करार आ गया है, दिले मुज़तरिब को करार आ गया है। फ़क़त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते। हाँ, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने दिया है अल्लाह ताला किनके नाम पे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में अल्लाह ताला अगर कोई उनके घर में बीमार हो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। सुने लेकिन मैं कहना चाहूंगा हज़रत, ये औरतें आज लोरियां गाती है, पहले की माँ बहनें अगर बच्चा नहीं सोता था तो नाते मुस्तफ़ा दुरूद मुस्तफ़ा गुनगुनाया करती थी। लेकिन ये बिगड़ी कैसे? ये बिगड़ी भी है इस तौर पे, आज हमारा नौजवान ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा कोलकाता, 1 साल काम करेगा, वहां से पैसे बचा बचा कर आएगा, जैसे ही जंगीपुर उतरेगा, जैसे ही नीमतीता उतरेगा, जैसे ही क्या है बासुदेवपुर यहाँ उतरेगा, एक बड़ी सी दुकान पे जाएगा, 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदेगा, घर में लाएगा और घर की दीवार पे ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रही थी, वो उसकी बीवी जो पहले दुरूद पाक पेश कर रही थी, अब वही उसकी बीवी है, इसने घर में लाकर टीवी रख दिया है। अब उसकी बीवी वो झाड़ू लगा रही है, वो टीवी में गाने सुन रही है, वो बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, वो बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, वो बर्तन मांजती है, गाने सुन रही है, वो बच्चों को नहलाती है, गाने सुन रही है, वो बच्चों को कपड़ा पहना रही है, गाने सुन रही है। माँ बहनों याद रखना, अरे तुम कहती हो मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरी बेटी बिगड़ गई है, याद रखना तुम कैसी माँ हो कि तुम्हारा किरदार कैसा हो गया कि तेरी बेटी बिगड़ गई है, तेरी बेटी नाफरमानी कर रही है। एक तू भी माँ है, एक माँ गौसे आजम की भी तो माँ थी, सुनो कैसी तरबियत उन्होंने किया था। गौसे आजम 4 साल के गए, 4 साल की उम्र में सुनो गौसे आजम की माँ फरमाती है, ए बेटा अब्दुल कादिर जरा जाओ बेटा, जाकर कुरान की तालीम हासिल कर लो। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी 4 साल की सिर्फ उम्र है, कुरान मजीद को लेते गए, अपने सीने पे लगाते गए, कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मदरसा पहुंच जाते गए। जैसे ही मदरसे में पहुंचते गए, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है। कहा हाँ उस्ताद जी पढ़ने आया हो। ए बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। उस्ताद जी पढ़ाते जाते गए, अब्दुल कादिर आगे आगे पढ़ते जाते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10 11 12 13 14 पारे गौसे आजम ने जबानी सुना दिया। सुभान अल्लाह। कितने साल की उम्र में? 4 साल। ऊंचा बोलो। 4 साल। जितने मर्द बैठे हैं जरा झूम कर बोला कितने साल? 4 साल। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई शक है क्या आप लोगों को? 4 साल की उम्र, 14 पारे, एक रिवायत में 17 पारे भी है। 14 पारे या 17 पारे गौसे आजम ने जबानी सुना दिया। अल्लाह अल्लाह। उस्ताद जी कहने लगे ए बेटा अब्दुल कादिर सच बताना तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? सुभान अल्लाह। कहा कि उस्ताद जी पढ़ने आया हूँ।
कहा कि बेटा अब्दुल कादिर सच सच बताना किस मदरसे में तालीम हासिल किया गए, किस मदरसे में तू पढ़ा गए। उस्ताद जी मैं किसी के पास ना पढ़ा, किसी मदरसे में अब तक ना गया, ये मेरा पहला मदरसा है, मैं आपके पास पहले ही पढ़ने आया हूँ। उस्ताद जी ने फरमाया ए बेटा अब्दुल कादिर फिर ये 14 या 17 पारे तुम्हें कैसे ज़बानी याद हो गए। गौसे आजम का जवाब सुनो। गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी ये तो सही बात है, मैं किसी मदरसे में पढ़ने न गया, मैं किसी उस्ताद के पास न गया, लेकिन उस्ताद जी ये भी सही बात है कि मैं जब माँ के शिकम में था, माँ के पेट के अंदर था, मेरी माँ 14-17 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ की आदतें मुबारका थी। मेरी माँ जब सुबह बेदार होती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ हर वक्त कुरान पढ़ती थी। और उस्ताद जी आलम ये हुआ मैं पेट के अंदर से सुनता जाता था, जब मैं पैदा हुआ तो सुन सुन कर 14 पारों का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अरे अब मैं भी जाऊंगा भाई, मेरी ट्रेन में तो छूट जाएगी। हाँ आइए हजरत को बुलवाइए, हजरत को बुलवाइए, वरना मजमा जो भी है वो भी नहीं मिलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बैठ जाइए कुछ देर बस, उसके बाद फिर हाँ भाई अब जो जा रहे हैं तो उनको मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, है ना। वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बीच से फुटक से खड़ा हो जा रहा था। मौलाना ने कहा ए लड़का ए कहाँ जा रहा, बैठ गया बेचारा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बर्दाश्त नहीं, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा कहाँ जा रहा, फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा उठा, मौलाना साहब ने इतना जोर से डांटा, कहा बैठ। सुबह तक बैठल रह गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चला गया, वो लड़का अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू जब तकरीर हो रही थी बहुत जा रहा था, अब जाओ ना, जलसा खत्म हो गया। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जिनको जाना है जाने दीजिए, जरूरत के मुताबिक जाते हैं, लेकिन आप बैठिए। मौलवी लोगों का मसाना बहुत मजबूत होता है। हाँ हम लोग पूरी रात बैठ जाते हैं। हाँ जो नशा करेगा उसका मसाना कमजोर हो जाता है, हर आधे घंटे पेशाब करने जाना होगा। लेकिन मौलाना साहब लोग, हम लोग पूरी रात दिन सफर कर लेते हैं, नहीं जाएंगे इस्तिंजा करने, मसाना मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ देखने में कमजोर हूँ लेकिन ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, बोलता हूँ तो करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी मेरी माँ जब पढ़ती जाती थी, मैं पैदा हुआ तो 14 या 17 पारों का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी खाली झोली गौसे आजम जीलानी। और जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा सुनो, आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी। माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद भी, बाप नेक होगा तो बेटा भी नेक होगा, माँ नेक होगी तो बेटी भी नेक होगी। सुनो माँ की बात चल रही थी, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा कर जगाती है तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, पूरा
मजमा पढ़ लो। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और ऊंची आवाज में माँ से जितनी मोहब्बत है इस नीयत से पढ़ो, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है उनकी बख्शिश की नीयत से, और जिनकी माँ दुनिया में जिंदा है उनका साया तादेर आपके सरों पर कायम रहे, उनके लिए लंबी उम्र की नीयत से पढ़ लो मोहब्बत के साथ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय हाय हाय, देख कितना अच्छा लग रहा है। आप पढ़ते हैं तो माशाअल्लाह आपको सुनने का भी सवाब मिल रहा है और पढ़ने का भी, है ना। सुने एक शेर और सुना दूं। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। चाहिए। और ऊंची आवाज में प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आपकी माँ है? ऐसे कहे तब हमको देख रहे हैं। आप बजा रहे हैं तो कम से कम आप भी पढ़िए। बहुत अच्छा माइक है, सिस्टम आपका, साउंड है। क्या नाम है? सादिक माइक। अच्छा माशाअल्लाह, सलामत रहो सलामत। अच्छा बजाया तुमने, बहुत अच्छा। अब कुछ चंदा वगैरह दे देना मस्जिद में। हाँ हाँ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और मोहब्बत से पढ़ने कितना अच्छा लग रहा है। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। इनकी आवाज सुनिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा। हाय 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 माशाअल्लाह, क्या बात है। मौला सबों को सलामत रखे। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, और जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं उनकी उम्र अल्लाह लंबी फरमा दे। माँ बाप की दुआएं लिया करो। तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, और माँ बाप जो औलाद के लिए दुआ दे दे। इसलिए लोगों अगर इम्तिहान में जाते हो माँ बाप से दुआएं ले लिया करो। अगर कोई काम के लिए निकलते हो माँ बाप से दुआएं ले लिया करो। सबसे दुआ बाद में लेना, माँ बाप से दुआएं पहले ले लेना। जिस काम के लिए जा रहे हो माँ बाप की दुआएं अगर साथ होगी तो अल्लाह ताला गैबी तरीके से उस काम में तेरी मदद फरमा देगा। कितने साल को पहुंचे इमाम बुखारी? इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी गायब हो गई, याद है आपको? ऊंचा बोले कितना साल? ये याद रखे हुए हैं। भले दाढ़ी नहीं रखे लेकिन याद रखे हैं। नमाज पढ़ते हैं? नमाज जरूरी याद रखना लोगों। मैंने क्या कहा? अगर कोई जिंदगी पर अजमेर न गया कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई जिंदगी पर बगदाद न गया कयामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तू बगदाद क्यों नहीं गया। कोई अगर जिंदगी भर जलसे में न आया तो अल्लाह कयामत के दिन नहीं पूछेगा कि तेरे घर के बगल में जलसा हो रहा था, तू घर में क्यों सोया रहा, लेकिन तू जलसे में क्यों नहीं गया। अल्लाह ये नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता गए तो याद रखना घर के बगल में मस्जिद है, मुअज्जिन सदा लगा रहा है, अल्लाह कयामत के दिन जरूर पूछेगा कि तू मस्जिद नमाज के लिए क्यों नहीं गया। याद रखना लोगों, नबी का आशिक वो नहीं होता है जो सिर्फ जलसा करवा ले, जो सिर्फ मज़ार पे चला जाए, जो पीर साहब का हाथ पांव चूम ले, वही सिर्फ नबी का आशिक नहीं होता है, बल्कि सच्चा नबी का आशिक वो होता है जो जलसा भी सुनता है, पीर साहब की खिदमत भी करता है, माँ बाप की दुआएं भी लेता गए, और जब आजान होती है तो अल्लाह की इबादत भी करता है। अगर नमाजी नहीं तो वो सच्चा आशिक नहीं हो सकता है।
कोई जिंदगी भर नारा लगाते रहे, पीर साहब के करीब रहे, पीर साहब का खूब खास रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो नमाज ना पढ़े तो वो आशिक हुजूर का हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। जो नमाजी नहीं होगा वो हुजूर का आशिक नहीं हो सकता है। इसलिए लोगों, आप जलसे में भी आओ, अगर हुजूर के आशिक हो तो नमाज की भी पाबंदी करो, अगर हुजूर के आशिक हो पीर साहब की खिदमत भी करो, नमाज की पाबंदी भी करो, मज़ार पे भी जाओ और तुम नमाज की पाबंदी भी करो, माँ बाप की खिदमत भी करो, नमाज की पाबंदी करो। क्योंकि लोगों, जो नमाजी नहीं होगा वो हुजूर का आशिक नहीं हो और जो हुजूर का आशिक होगा वो जरूर नमाजी होगा। क्योंकि लोगों, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। अगर नबी से मोहब्बत है, माँ बहनों, अगर तुम भी कनीज़े फातिमा हो तो नमाजी बन जाओ। आज तुम बहाने करती हो, मेरा बच्चा छोटा है, गोद में पेशाब कर देता है, मैं नमाज कैसे पढ़ूं? याद रखना, अरे तेरी जिम्मेदारी तो कम है, लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिम्मेदारियां तो देखो। एक हाथ से हसनैन करीमैन के झूले भी झुलाती है, एक हाथ से आटे भी गोदती है, इधर रोटियां भी बनाती है, अपने शौहर की खिदमत भी करती है, अपने शौहर की खिदमत भी करो। अगर तुम वाकई कनीज़े फातिमा बनना चाहती हो, शौहर की इज्जत भी करो, खिदमत भी करो और तुम नमाज की पाबंदी भी करो। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुन लो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो, अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, क्या सुनकर? ऊंचा बोलो, क्या सुनकर? लेकिन हालात कितने बिगड़ गए। आज आजान हो रही है, लोगों के टीवी की आवाज तो कम हो रही है, लेकिन स्क्रीनें बंद नहीं हो रही है। मोबाइल चल रहे, आजान हो रही है, मोबाइल चल रहे हैं, आजान हो रही है। तेरा व्हाट्सएप बंद नहीं होता, तेरा फेसबुक बंद नहीं होता, आजान हो रही है। लोग गपशप में लगे रहते हैं, आजान हो रही है, आपका काम नहीं बंद होता। सुनो सुनो, अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता है, यानी आजान के वक्त मोबाइल चलाता है, अगर कोई आजान के वक्त बातें करता है, अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता है, आजान को तो काम को बंद नहीं करता है, तो किताबों में आता है जो आजान का एहतराम नहीं करता है तो हो सकता है कि मरने से पहले उसके ईमान को छीन लिया जाए और वो मरेगा तो बेईमान होकर मरेगा। आपने कुछ सोचा है कभी? आसान की बेहुरमती करने वाले, आसान का एहतराम किया करो। अगर मोबाइल चला रहे हो, आजान की आवाज कानों से टकरा जाए, फौरन मोबाइल को बंद कर लेना। गपशप कर रहे हो, फौरन बातों को बंद कर देना। अगर आजान की आवाज आ जाए तो माँ बहनों, अगर तुम आटा गोंद रही हो थोड़ी देर के लिए रुक जाना, अगर झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर के लिए रुक जाना, अगर आसान हो रही हो तो घर के काम काज बंद कर देना। आसान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। सुभान अल्लाह, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। नमाजी हो जाओ, आजान का एहतराम कीजिए। अगर आजान हो तो मोबाइल फौरन ऊंचा बोला, क्या करना है? काम कर रहे हैं तो काम को थोड़ी देर बंद करके आजान का जवाब दीजिए। बातें कर रहे हैं तो आजान की आवाज आए तो आजान बात बंद करके क्या करना है?
अजान का जवाब दीजिए। समझ रहे हैं? अगर कोई बात करता रहा, मोबाइल चलाता रहा, यहाँ तो शादियों में डीजे बज रहे हैं, आजान तक हो रही है, लेकिन इतनी शर्म नहीं आती है नाम के मुसलमान हो। इधर आजान हो रही है, उधर डीजे की आवाज तक कम नहीं हो रही है। याद रखना, ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है कि लोगों, अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता है, हो सकता है मरने से पहले उसका ईमान कहीं छीन न लिया जाए। बताओ, अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? ईमान ही सबसे बड़ी दौलत है। आजान सुने के जो कामों को बर्द करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। और एक शेर पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? आप लोग कब बोलिएगा मेरे जाने के बाद? वो क्या नाम है उनका? राकेश, क्या नाम है उसका? अरे हाँ, नहीं आ रहा तो वही रहने दीजिए उसको, तो मैं बुला नहीं रहा हूँ। हाँ, वो राकेश शेख, क्या नाम है उसका जो, हाँ, वो उससे नंबर ले लीजिएगा। जब मैं घर चला जाऊंगा कल सुबह हमको फोन लगा के कहिएगा मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, है ना? अभी मत बोलिए, नबी के दीवानों का चेहरा खिला हुआ रहता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। आए क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? ये तो जबान भी हुजूर के सदके में, ये हाथ भी ऊंचा बोलो, ये हाथ भी, ये पांव भी, ये आंखें भी, ये सारी दुनिया हुजूर के सदके में। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना हाफिज मुस्तकीम रजा साहिब, हजरत हाफिज मुस्तकीम रजा साहिब माशाअल्लाह, कारी मुस्तकीम रजा साहब की बला तशरीफ ला चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, बस 2-4 मिनट में मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, लेकिन एक वादा कीजिए, आप लोग भागिएगा तो नहीं? हाँ, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल को पहुंचे इमाम बुखारी? पूरा मजमा बोलिए, कितने साल? 6 साल। नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल, अभी इमाम बुखारी बने नहीं है। 6 साल की उम्र को पहुंचे। एक शेर रह गया, सुना दूं? आप इतना गौर से गायब को देख रहे हैं, माशाअल्लाह। सुने, कनी से फातिमा बन जा, कसम खुदा की तुम्हें माँ बनो। कनी से फातिमा बन जा, कसम खुदा की तुम्हें मिलेगी ज़हरा की कुर्बत, नमाज़ी हो जाओ। नबी का आशिक कौन होता है? जो जलसा भी सुनता है और नमाज भी पढ़ता है। जो नमाजी नहीं वो नबी का आशिक नहीं। जोर से बोलो, जो नमाजी नहीं वो नबी का आशिक नहीं, दीवाना नहीं हो सकता है। नबी का आशिक वही होगा जो नमाज की पाबंदी करेगा। नमाज पढ़िए, एक एक वक्त के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में होगा। जलसे के बारे में ये सब बाद में। गए थे वहाँ, या अल्लाह, हम वहाँ जाके सुभान अल्लाह कहते, अल्हम्दुलिल्लाह कहते, ये सब बाद में है। लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो किस चीज़ के बारे में? नमाज के बारे में। इसलिए नमाजी हो जाओ। सुनो प्यारे, माँ बाप की दुआएं लेते रहो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, जो काम 10 साल से न हुआ हो वो काम अल्लाह माँ बाप की दुआओं के सदके में आपके लिए मुकम्मल फरमा देगा। इमाम बुखारी आए हाय पैदा हुए, 6 साल तक बड़ी खुशहाली घर में रही। अचानक आंखों की रोशनी
चली गई। समझ रहे हो बात? आंखों की रोशनी चली। सुनो, माँ बाप की दुआ में कितनी तासीर है, कितना असर है। माँ रोने लगी, सजदे में रोती, रुकू में रोती, तहज्जुद में रोती, माँ कुरान पढ़ते पढ़ते रोती और दुआ करती है, पाक परवरदिगारे आलम, हमने बेटा तो इसलिए मांगा था ताकि बड़ा होगा इसे मैं आलिम दीन बनाऊंगी, तेरे महबूब के हदीस का बहुत बड़ा आलिम बनाऊंगी। अब आंखों की रोशनी चली गई, अब ये कैसे कुरान पढ़ेगा, अब ये कैसे हदीस पढ़ेगा, ये कैसे आलिम बनेगा। माँ रोते 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 एक रात तहज्जुद पढ़कर सो गई, लेकिन आंख इधर बंद हुई, उधर किस्मत बेदार हो गई। इधर आंख बंद हुई, उधर किस्मत जागी। ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तशरीफ ले आए और आकर खुशखबरी सुनाया, ए खातून, अरे रोती क्यों गए, रोना धोना बंद करो। तू जो आंखों से आंसू के कतरे गिरा गिरा कर दुआ मांगी है, इन आंसू के कतरे के बदले में जो तूने दुआ मांगी गए, तेरे दुआ मांगी हुई दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। तेरे बेटे की आंख में दोबारा रोशनी अता फरमा दिया है। हाय 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 हाय। अब माँ पहुंची, इतना मुबारक ख्वाब देखी, बेदार हो गई, उठी, नींद से बेदार हुई, जाकर बेटे के दरवाजे पर पहुंची। गोया के दिल कह रहा था, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है। माँ बेदार दौड़ कर पहुंची, दरवाजे पे दस्तक दी, बेटा अलग कमरे में सो रहा था। ए मेरा बेटा दरवाजा खोल। मोहम्मद बिन इस्माइल दरवाजा खोलते हैं, इमाम बुखारी जो बड़े होकर बने दरवाजा खोलते हैं। माँ कहती है, ए बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल, ये बताओ क्या तू देख सकता है, क्या तू देख सकता है? तो बेटा ने जवाब दिया, ओ माँ, मैं आपके चेहरे को भी देख रहा हूँ, आपने जो हरे रंग की चादर ओढ़ी है, उस चादर को भी मेरी आंखें देख रही है। हाय 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 हाय। माँ बाप की दुआ में क्या असर है। सुनो, यही नहीं, इमाम बुखारी, अब सुनिए, इमाम बुखारी जब बड़े हुए, कम कीजिए उसको, कम कीजिए, हाँ, इको कम थोड़ा सा। इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं, पहले तो मेरी आंखों में रोशनी कम थी, लेकिन माँ की दुआ के बाद जो अल्लाह ने रोशनी अता फरमाई, वो बीनाई इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैं अंधेरी रात में बगैर रोशनी जलाए, बगैर चराग जलाए, मैं हदीस को पढ़ भी लेता था और हदीस को लिख भी लेता था। हाय हाय। माँ की दुआ के बाद जो रोशनी आई आंखों में, इतनी बढ़ गई, अंधेरी रात में बगैर चराग जलाए मैं हदीस को लिख भी लेता था और हदीस को, ऊंचा बोले, क्या करता था? इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं, रिवायत में आता है, इमाम बुखारी जब बड़े हो गए, माँ की दुआ ऐसी रंग लाई, पहले तो बीनाई गई थी, माँ की दुआ के बाद जो रोशनी आई, ज़हानत भी इतनी बढ़ गई कि एक रिवायत के मुताबिक इमाम बुखारी को 4 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। एक दो नहीं, 4 लाख। और एक रिवायत में 6 लाख भी आता है, लेकिन अगर कम भी लें तो कितने लाख? 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को ज़बानी याद थी।
इसलिए माँ बाप की दुआएं लिया करो। आका ने फरमाया 3 लोगों की दुआएं फौरन कबूल होती गए, मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ, और माँ बाप अगर औलाद के लिए दुआ कर दे, अल्लाह ताला माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं फरमाता गए, बल्कि अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए माँ बाप अगर टोकते हैं तो खुश नसीब हो कि माँ बाप जैसी नेमत है आपके पास, हर कदम पे आपकी रहनुमाई करते हैं वो दोनों। माँ बाप की कदर करो। माँ बहनों, तुम भी शौहर की इज्जत करो, शौहर के मर्तबे को जानो, शौहर से बेजा फरमाइश मत करो। ये मत कहो कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। कौम के बेटो, तुम भी ये मत कहो माँ बाप से आपने मेरे लिए क्या किया है। माँ बाप का मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह ने अगर औलाद दिया है, औलाद को नेक बनाइए। साइकिल मत दीजिए, औलाद कुछ दिनों तक रोएगी। मोबाइल नहीं देंगे, आपके बच्चे 1-2 साल तक रोएंगे। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को नेक नहीं बनाया तो बच्चे भी पूरी जिंदगी रोएंगे, आपको भी पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। औलाद को ये बड़ा खतरनाक दौर आ रहा है। हमारे कटिहार जिला में, गांव का तो नाम नहीं लूंगा, हजरत क्या बताएं, एक बेटे ने सिर्फ 4 डिसमिल जमीन के चक्कर में अपने बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं क्या इसीलिए तेरे बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था? कभी बाप की मेहनत को देखना, चमड़ियों को देखना, उनकी चमड़ियां जल जाती है। दुनिया में कोई अपने से बड़ा किसी को नहीं देखना चाहता। वो बाप का जिगर होता है कि बाप अपने बच्चे को, अगर बाप इंजीनियर है, अपने से बड़ा इंजीनियर अपने बच्चे को देखना चाहता है। अगर बाप खतीब है तो अपने से बड़ा खतीब अपने बच्चे को देखना चाहता है। बाप अगर मास्टर है तो अपने बच्चे को प्रोफेसर देखना चाहता है। बाप अगर डॉक्टर है तो अपने बच्चे को बड़ा डॉक्टर देखना चाहता है। ये माँ बाप का जिगर होता है। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक माँ बाप की खिदमत करो। जो मांगे वो ला कर दो, अपनी मर्जी से उनकी खिदमत करो। उन पे कोई कभी जबान से शिकवा शिकायत मत आने का मौका दो। वरना तो बेटे, जब तक माँ बाप जिंदा है 1 केजी एप्पल ला नहीं दे पाता, और वही माँ जब इंतकाल करती है तो बेटा फ्लाइट से 10,000 का टिकट लेकर घर आता है। कहता है खबरदार, माँ का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठना चाहिए जब तक मैं घर न पहुंच जाऊं। अरे वही 10,000 रुपए तो जिंदगी में माँ पे खर्च कर दिया होता। माँ मुस्कुरा कर दुआएं दे देती। बेटा माँ के चहारम और 40वें और बरसी के मौके पर, इसाले सवाब के मौके पर पूरे गांव वालों को भोज खिलाता है। पूरे गांव वालों के, यानी कि मैंने देखा 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख बेटा खर्च कर देता है। और कौन सा बेटा जो साल भर में ईद के दिन अपनी माँ को एक साड़ी नहीं दे पाया, अपने बाप को साल में 1 मरतबा कपड़ा नहीं दे पाया। जिंदगी में 10 लाख मरने के बाद खर्च करने से बेहतर है 10 लाख में से 1 लाख ही माँ बाप की बीमारी पे खर्च कर दो। 1 लाख माँ बाप की कपड़ों, माँ बाप के कपड़े, खाने पीने की चीजों पे खर्च कर दो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, खबरदार बाप से कभी ये जुमला ना कहें। बाप अपनी हैसियत के मुताबिक हमेशा आपको अपने से बड़ा ऊंचे मकाम पर देखना चाहता है। खबरदार कभी ये जुमला मत निकालना, आपने मेरे लिए क्या ही किया है। माँ बहनों, शौहर की कदर करो, शौहर की इज्जत करो। दूसरे पड़ोसी की बीवी को देखकर शौहर को ताना मत दो कि उसने तो इतने का जेवर ला कर दिया है, इतने की कीमती सलवार सूट साड़ी बनारसी ला कर दिया है। ये मत कहो। हर शौहर ये सोचता है मेरी बीवी रानी बनकर घर में रहे, अपनी हैसियत के मुताबिक। और आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, वही इंसान अच्छा है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। हाँ, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि बाहर में जिसकी इज्जत हो वही बेहतर है, नहीं। हुजूर ने से पूछा गया सबसे बेहतर कौन है या रसूल अल्लाह? हुजूर ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। बाहर में हम मास्टर साहब है, बाहर में मुफ्ती साहब है, बाहर में कारी साहब है, बाहर में लोग हमें हाजी साहब कहते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं, लोग हमारे लिए कुर्सी पेश करते हैं। लेकिन घर आते हैं तो बच्चे हमारे डर से दुपक के सो जाते हैं। चलो बाबा आ गया, बीवी कहते भागो ये आ गया। घर में चैन नहीं है, सुकून ने अब ये कर देगा, ये बोल देगा, इसको मार उसको धाड़। लगता है बाप नहीं आ रहा, एक शौहर नहीं आ रहा, एक बिल्कुल वो दारोगा बन के आ रहा है। बाहर हो आप एमएलए साहब, बाहर में हो आप मुफ्ती साहब, बाहर में हो आप मास्टर साहब, बाहर में हो आप प्रधान जी, मुखिया जी, लेकिन घर पहुंचे अगर एक बीवी के पास जा रहे हैं तो अच्छा शौहर बनकर जाए।
अगर बच्चों के पास जा रहे हैं अच्छा बाप बनकर जाएं, अगर घर जा रहे हैं तो अच्छा बेटा बनकर जाएं, अच्छा भाई बनकर जाएं। इसलिए अपने घर वालों की नज़र में अच्छा रहिए, अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए, अपनी बीवी से प्यार कीजिए, अपनी बीवी से को आप इतनी मोहब्बत दीजिए उनको एहसास न होने पाए कि हम किसी घर दूसरे के घर में आए हैं, ऐसा लगे कि उनको मायके से बेहतर उनको अपना ससुराल लगना चाहिए। और कौम की बूढ़ी औरतों माँ बहनों से कहना चाहूँगा, जो बूढ़ी हो गई है अब उनके घर में जो बहू आई है, अब वो उनके लिए अपनी बेटी से अगर प्लेट टूट जाए तो कोई बात नहीं है, और अगर बहू है बेटे की बीवी है अगर उससे एक कप चाय की टूट जाए ना तो वावेला मचा देती है और कहती है तू अपने बाप के घर से लाई थी, तेरे बाप ने दिया था। मैं कहना चाहूँगा तेरी बेटी के लिए प्लेट भी टूटे तो तू कहती है अरे छोड़ इसकी उम्र ही इतनी थी, और किसी की बेटी से अगर कप टूट जाए तो पूरे सर को घर को सर पे उठा लेती है। याद रखना जैसे तेरी बेटी को तू चाहती है, तेरी बेटी अपने ससुराल में रानी बनकर रहे, उसी तरह अगर तू अपनी बेटी के लिए खुशहाली ससुराल में चाहती है, दूसरे की बेटी को रानी बना कर रख, अल्लाह तेरी बेटी को भी उसके ससुराल में रानी जैसी जिंदगी अता फरमा देगा। अपनी जैसे बेटी की आपको की इज्जत करते हो उसी तरह अपने घर की बहू की इज्जत किया करो। और आपसे भी कहना चाहूँगा माँ बाप की कद्र करो। और आप यानी सब चीज़ें इंसान मुसलमानों को याद है, मीठा खाना सुन्नत है, गोश्त खाना चाहिए, खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, ये तो याद है सुन्नत, लेकिन कभी ये सुन्नत भी याद कर लिया करो कि अगर बीवी बीमार हो तो कभी कभी घर में झाड़ू लगा देना, ये भी हुजूर की सुन्नत है। ये कौन सुन्नत अदा करेगा? मीठा मीठा हप हप, ये सुन्नत सबको याद है, लेकिन बीवी बीमार हो तो कभी कभी कपड़े धुल लेना अपने से, ये भी हुजूर की सुन्नत है। बीवी बीमार हो तो कभी झाड़ू लगा लेना, ये भी सुन्नत है। हुजूर ने अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका से और बीवियों से हुजूर ने कितना प्यार किया, कभी सोचा है आपने? अल्लाह अकबर। हम तो आज स्टेटस देखते हैं, लेकिन हुजूर से बढ़कर किसी का स्टेटस नहीं हो सकता है। इसलिए अपने घर वालों में जाएं, अगर बीवी के पास जा रहे हैं अच्छा शौहर बनकर जाइए। बाहर में प्रधान जी, एमएलए, एमपी ये सब बाहर में रख दीजिए, घर जाइए। बीवी है अगर घर में, उसके लिए आप अच्छा पति बनकर जाइए। अगर बेटा है घर में, उसके लिए अच्छा बाप बनकर जाइए। बेटी है घर में, अच्छा बाप बनकर जाइए। अगर माँ बाप है घर में तो अच्छा बेटा बनकर जाइए। माँ बाप को खुश रखिए, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। जहन्नम की आग से, बड़ी भयानक है जहन्नम की आग। 70 मरतबा जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया गया, तब दुनिया की आग तैयार की गई है। मैंने जितने बातें की है आपके फायदे के लिए किया है, इसलिए मैंने ऐसी तकरीर किया ताकि आपके ज़हन और दिमाग में उतर जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। कारी साहब की बिला तशरीफ़ ला चुके हैं, आपको उनका भी खिताब सुनकर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़न क़स्दन सहवन मानन गलतियाँ हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा पढ़ लो, घर जाइएगा। क्या कहना है? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में लगे कि आप सुन रहे हैं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। माशाअल्लाह सुने, और जरा बुलंद आवाज से, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसके सिवा और क्या चाहिए? प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।